सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश यालो ने वापस से आपके लिए एक ऐसे एक्सपीरियंस को लेकर आया हूँ जिन्होंने अपनी जर्नी के साथ साथ सीएसआर नेट की एग्ज़ाम में भी बड़ी सफलता हासिल करी है। सो मिलते हैं सनी से। सो वेलकम सनी। सो आपके बारे में थैंक यू कुछ सर। इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनविटेशन सर। एक्चुअली मैं आईएफएएस के साथ मेरा पर्सनली मेरी लाइफ की फर्स्ट कोचिंग रही आईएफएएस, जो सीएसआर नेट के लिए मैंने मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी। एंड फिर मैं शायद आईएफएएस से शायद मैं कभी दूर हो ही नहीं पाया, सच बताऊं तो। मैं लाइक जो लेक्चर्स होते थे एंड जो छोटी छोटी चीजें होती थी कैलाश सर की, जो इतने इतने आराम से सर पढ़ाते थे, बायोकेमिस्ट्री या सेल बायो के भी लेक्चर्स मैंने देखे सर के। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। एंड जो मतलब मैं पर्सनली एक मतलब क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं था, सच बताऊं तो। बट ऐसा हुआ था कि ऐसा होता था मेरे साथ कि मुझसे मेरी ना अप्रोच नहीं होती थी लाइक क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि सीएसआईआर में जो सेक्शन सी आता था वो बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड होता था। तो वो अप्रोच नहीं होती थी। बट जब मैं क्लास में टीचर जब मुझे क्वेश्चंस करवाते थे, मैं क्योंकि ज्यादातर मैंने जो चीजें देखी वो सॉल्व एग्जांपल्स देखता था। तो टीचर्स जिस तरीके से अप्रोच सिखाते थे ना, तो मैं उस तरीके से चीजें सीखते जाता था। एंड उसने मुझे काफी ज्यादा हेल्प करी, काफी ज्यादा, क्योंकि मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। एंड धीरे धीरे करके मैं गिरा फिर दोबारा से, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी 85 परसेंटाइल आई थी, देन उसके बाद फिर 87, देन लास्ट अटेम्प्ट मेरा 92 पे एल 92 एआर पे एलएस भी क्लियर हुआ। बट मुझे जेआरएफ ही चाहिए था। तो फिर मैंने करते रहा एंड देन फाइनली शायद जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। एंड ऑल थैंक्स टू आईएफएएस टीम, स्पेशली टू कैलाश सर एंड नीलेश सोनी सर एंड प्रांजुल सर, राइट, एंड प्रतीक्षा मैम। तो क्योंकि बहुत बहुत अच्छे से इन लोगों ने पढ़ाया, हर छोटी से छोटी चीज। सेक्शन सी इज लाइक कि मैं आईएफएस नहीं ज्वाइन करता तो शायद मेरे से सेक्शन सी के वो 25 क्वेश्चन नहीं बनते। सो आपने बताया कि आपका ये फोर्थ अटेम्प्ट है, या फोर्थ अटेम्प्ट जी आपका जी। ये था। सो ऐसी कोई हम्म। गलतियाँ जो कि आपने 3 अटेम्प्ट में की हो, या फिर आप बताना चाहते हो कि शायद क्या इतना वक्त कैसे लगा। सर जो मुझे 3 अटेम्प्ट में मुझे जो मेरी पर्सनल लगी कि मैं ना सब कुछ करना चाह रहा था, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब कर लूं तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट फिर मैंने ना एक बार मैं ऐसे ही लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद या सेकंड अटेम्प्ट के बाद आई गेस, मैं एक वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, आईएफएस का ही था। उसमें केसी सर बता रहे थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से करने चाहिए। तो सर ने बोला था कि कुछ मतलब लाइक जरूरी नहीं कि आप पूरी की पूरी 13 यूनिट करो, अपने को तो सिर्फ क्वालिफाई करना है जेआरएफ। तो सर ने लगभग 7 से 9 यूनिट्स बताई थे कुछ, और सर ने बोला कि सब में भी सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सब में से अगर 70-80% भी बहुत अच्छे से करके जाओगे ना, तो एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा आपको। और मैंने सर की वो बात ना हमेशा मेरे दिमाग में फिट कर ली। आज ही मुझसे अगर कोई पूछता है ना, तो मैं यही बोलता हूँ कि आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं, बट जितना कर रहे हैं ना उतना अच्छे से करें, कि वो अपन के दिमाग में रहेगी। कल को अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है ना, तो हम उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। सब कुछ करेंगे तो मतलब पेपर से एक दिन पहले फिर हमें सब कुछ रिवाइज भी करना पड़ेगा। और सीएसआर का कंटेंट इतना ज्यादा है, इतना वास्ट है कि उसको रिटेन करना दिमाग में ना बहुत मुश्किल है। तो बेस्ट यही है कि 8 से 9 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर की जाए। 70-80% भी अगर हम करके जाएंगे तो भी क्वेश्चन इतने आ जाते हैं कि हम कर लें, क्योंकि 75 क्वेश्चन है सेक्शन सी में, और मेजर वही होता है। 35 जो सेक्शन बी जो होता है, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और अटेम्प्ट हो जाते हैं। सो आपका तो दिन भर का शेड्यूल क्या होता था वैसे। शेड्यूल एक्चुअली में मतलब मतलब मैं भी टीचर ही हूँ। ओके ओके, कोई मुझे ये नहीं, वो बोलते हुए भी सब ऐसा करना लग भी रहा चाहिए। है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर तो कभी कहीं से नॉलेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो नॉलेज हमारे तब तक काम हम्म। का नहीं है जब तक हम उसको डिलीवर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आईएफएस ने मेरी टीचिंग को बहुत मतलब लाइक, सच बताऊं, अगर मैं पहले लेवल 2 पे था तो मैं लेवल 9 पे आ चुका हूँ। अगर हम लेवल 10 में से बात करें तो बहुत कुछ सीखा हूं मैं, लाइक किस तरीके से चीजों को उठाना है, चीजों को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना इज लाइक
ऑसम था। सो और वैसे क्या टीचिंग में टीच चीजें करते हो आप? कनेक्ट जितना आप करके करें। मैं सर नीट नीट में ओके, नीट बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया है। जी जी। फिर हाँ कैसा रहा तो आपका एक्सपीरियंस? और वैसे मेरा एक क्वेश्चन ये भी है आपसे जी कि मैंने जी। सुना भी है वैसे कि नीट में हम्म। तो चलो ठीक है, नीट बायोलॉजी आप पढ़ा रहे हो तो फिर तो आपकी सैलरी वगैरह सब अच्छी होगी। फिर आपको सी एस आर जे आर एफ क्यों देना था? मतलब एक थॉट ये भी आता यस है। सर जीआरएफ। हम्म। एक्चुअली में मेरे को अभी इस फील्ड में आए हुए 3 साल या 4 3 चौथा साल चल रहा है मेरा। तो एक्चुअली मुझे मुझे टीचिंग का ना हमेशा से बहुत शौक है। मैंने 12th क्लास से ही, जब मैं 12th में था ना, सच बताऊं तो मैं 12th में 12th ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो और मुझे मुझे ना ऐसा था कि जब मैंने मास्टर्स करी थी तो उसके बाद मुझे जाना था, पीएचडी नहीं जाना था एक्चुअली में। बट जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ नहीं, देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ। तो अ, फिर उसके बाद पढ़ाना शुरू किया। फिर शुरू में तो होता ही है कि चीजें नहीं आती हैं, फिर आप कहीं ना कहीं से ढूंढते हो। फिर क्योंकि मैंने आईएफएस का ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले रखा था तो वो पढ़ता ही था। एंड फिर मुझे ऐसा था कि मुझे नॉलेज गेन करनी है, लाइक कि बीइंग अ टीचर, जब तक आपको चीजें अच्छे से नहीं पता होंगे तो आप स्टूडेंट्स को डिलीवर कैसे करोगे, आप चीजें स्टूडेंट्स को कनेक्ट कैसे करवाओगे। तो मैं सब्सक्रिप्शन लेता देन, क्योंकि पढ़ाना भी होता था बच्चों को, 8 9 घंटे की जॉब भी होती थी। तो जब जब मुझे टाइम मिलता था यहाँ पे भी ऑफिस में भी, मैं 2 घंटे 2x पे वीडियोस करके देख लेता था, घर पे जा करके भी देख लेता था। तो रूटीन थोड़ा सा तो थोड़ा था, बिजी सा था। बट कर लिया मैंने फाइनली मैनेज, एंड हो गया। मुझे भी हाँ, ऐसा आपका लगता वो है। सवाल कि जॉब के साथ जॉब के साथ क्यों आपको जेआरएफ चाहिए था, तो बस वो मेरी अंदर की एक ख्वाहिश थी कि, और मेन जो मेरा था कि मुझे नॉलेज चाहिए थी, जो मुझे यहाँ से बहुत अच्छे से मिली। एंड मेरे को जेआरएफ हो गया। इन फ्यूचर अगर मुझे कहीं पे भी कॉलेज में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है पढ़ाने की तो मैं बिल्कुल वहां पे जाऊंगा। बिल्कुल। मुझे भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल। अगर हमने लाइफ हम्म साइंस और जेआरएफ के लिए, सीएसआर के लिए पढ़ लिया ना एक बार, तो हम किसी भी फील्ड में हम्म। आराम से अच्छा कर सकते हैं। अगर हमें टीचिंग करना हो, बिल्कुल हमें बिल्कुल नीट बिल्कुल, पढ़ाना यू हो, आर राइट। किसी भी फील्ड में, क्योंकि बिकॉज अगर देखा जाए तो सीएसआर से अलग, मतलब सीएसआर के अलावा, मतलब सीएसआर एक पूरा वास्ट सिलेबस है। यहाँ हम सब कुछ बहुत कवर कर वास्ट है। लेते हैं, सब कुछ, ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट को। हम्म। तो हम आराम से टीच कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। एंड देन फिर जब जी। आपने इतना सब कुछ मैनेज किया और ये सब कुछ करने के बाद में, तो आपका रिवीजन शेड्यूल, एंड देन मेरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप वीडियो से स्क्रीन शूट से पढ़ते, सॉरी स्क्रीन शूट तो नहीं आ सकते उसमें, आप पीडीएफ नहीं से नहीं पढ़ते थे नहीं, या मैं तो फिर? हैंड रिटन नोट्स बनाता था अच्छा अपने। अच्छा, हैंड मेरे रिटन पास नोट। अभी भी 11 रजिस्टर पड़े हैं। चलो बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन जी। सनी। एंड देन फिर थैंक यू आगे सो का क्या मच। सोचा है आपने? एक वो भी क्वेश्चन आपसे। तो आगे का मैंने आपको बताया ना, अगर मेरे को फ्यूचर में कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी अच्छी जगह पे जाने की तो मैं डेफिनेटली उसको करूंगा। ओके ओके, तो चलो सभी दर्शकों ने सनी के वर्ड ज़रूर सुने होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी सफलता पाने का जुनून हो तो हमें किसी भी रुकावट बिल्कुल से बिल्कुल। बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, एंड देन आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को, अपने एम को ज़रूर हासिल करना चाहिए। थैंक यू सनी। एंड देन सभी के दिमाग में ये बात ज़रूर गई होंगी, सनी के सारे वर्ड्स, और मुझे पता है कि 1 ना 1% तो ज़रूर आप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। Thank you, and then thank बहुत you हुआ है for सर everyone. इम्प्रूवमेंट। Okay, thank you, Sunny. थैंक यू सो मच सर।